नमस्कार दोस्तों, समर्थ जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इससे पहले तक की अभी तक की वीडियो में हमने जीएस वर्णन क्वेश्चन आंसर में जो भी देखा था वो देखा था प्राचीन इतिहास से। अब हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास से। अब जो भी जीएस वर्णन क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वो मध्यकालीन इतिहास के ही हम करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसमें है अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम था तो वह अरब का था। अगला है महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार था तो वह था उतवी। अगला है सोमनाथ पर महमूद गजनबी, जिसका नाम गजनी भी था, के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक था तो वह था भीम। अगला है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली का जो प्रथम मुस्लिम शासक था, यानी कि दिल्ली में सबसे पहले जो शासन किया था मुस्लिम ने, जो मुस्लिम शासक बना तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है तो वह है लेन वुल। अगला गजनी वंश का संस्थापक था तो वह था अल्पतगीन। जो अल्पतगीन हैं वो गजनी वंश के संस्थापक हैं या थे। अब देखेंगे हम मोहम्मद गोरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। मोहम्मद गोरी का आक्रमण कब हुआ और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की गई, इस सब में हम इस वीडियो में ये सब हम आज पढ़ेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि पेज सेट कर लेते हैं एक बार। ठीक है। मध्य एशिया के वह शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता तो वह था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट है युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई तो वह था तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला है वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है तो वह है पृथ्वीराज तृतीय और अर्णोराज तृतीय। जो अर्णोराज तृतीय हैं और पृथ्वीराज तृतीय हैं, ये पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध शासक थे। अगला है भारतीय गौरव या यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ तो वह हुआ था पृथ्वीराज के लिए। अगला है कहीं इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। चलिए फ्रेंड्स, अगला है कि मोहम्मद गोरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की तो वह था बख्तियार खिलजी। अगला है किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है तो वह है अलादीन मसूद शाह। अगला है कि भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने जाना वाला काल था, जो भारतीय सल्तनत के काल के नाम से जाने जाता था तो वह था 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। अगला है दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया तो वह है इब्राहिम लोधी। अब हम देखेंगे गुलाम वंश। इसमें है इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी। तो इसमें है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा जिसके काल में आया था तो वह है इल्तुतमिश। नेक्स्ट है गुलाम का गुलाम कहा गया था तो गुलाम का गुलाम जिसको कहा गया था वो थे इल्तुतमिश। फिर अगला है भारत के वह मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी तो वह थे इल्तुतमिश। ई से भी हम याद कर सकते हैं इसको कि ई से इल्तुतमिश और ई से इक्ता व्यवस्था, ये भी हम इसमें सिमिलरिटी देख सकते हैं। अगला है कि बलबन एवं उसके उत्तराधिकारी। तो अब हम देखेंगे बलबन और उसके उत्तराधिकारी। तो इसमें क्वेश्चन है कि दिल्ली का वह प्रथम शासन जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया तो वह थे बलबन। नेक्स्ट है कि रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था बलबन।
फिर है बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था तुगारिल। जो तुगारिल खां है वो बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था। अगला है कि वह सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का शायक कहा, तो वह है बलबन। अगला है वह सुल्तान जिसने पूरा 1 वर्ष मेओ के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया था, तो वह है बलबन। अगला पेज हम सेट कर लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे अब खिलजी वंश। चलिए, तो इसमें क्वेश्चन है वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, तो यह है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है अपने आप को दिल्ली सल्तनत का खलीफा घोषित करने वाला शासक था मुबारक खिलजी। नेक्स्ट है दिल्ली के वह सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, वह थे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया, तो वह थे अलाउद्दीन खिलजी। अगला है घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। 306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी, तो वह थी सिंधु की। अगला है सरकी सुल्तानों ने शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता था, तो पूर्व के सिराज के नाम से जाना जाता था जौनपुर। जो जौनपुर है ये है पूर्व के सिराज से के नाम से जाना जाता था। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, तो वह बना था गाजी मलिक। अगला है दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से बनी थी तुर्कों से। अब हम देखेंगे, अभी हमने देखा था खिलजी वंश और अब हम देखेंगे तुगलक वंश। तो इसमें क्वेश्चन है कैसे सेट कर लेते हैं। जिस व्यक्ति ने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्थ, इसका हिंदी में अनुवाद है कि अभी दिल्ली दूर है, वह थे निजामुद्दीन औलिया। तो ये कहा था हुनूस दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, इन्होंने कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। दिल्ली से अपनी राजधानी को मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ ले गया था, तो वह ले गया था दौलताबाद। अगला है मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। फिर नेक्स्ट है इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है, तो वह थे मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, तो वह भी मोहम्मद बिन तुगलक ही था। अगला है वह राजवंश जिसके अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ, तो वह थे तुगलक। अगला है भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकेन करेंसी का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर अगला है दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा तास या शहदास माना था, तो वह थे मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। फिर अगला है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफ़ा की स्थापना की थी, तो वह थे फिरोज शाह तुगलक। फिर है सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई का।
अगला है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सकी, तो वह थे फिरोज तुगलक। फिर है जौनपुर शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिर है दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला सुल्तान था फिरोज तुगलक। फिर अगला है टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक। फिर है अगला बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। अगला है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, यानी कि जिसको PWD बोला जाता है। तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा, वो था नासिरुद्दीन महमूद। फिर है दिल्ली वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था, तो वह थे तुगलक वंश। तो दोस्तों ये थे कुछ GS वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।